सोनी वाले स्पाइडरमैन को मिल्क कर रहे हैं, ये बात हम सबको पता है। अभी के टाइम पे स्पाइडरमैन और उसके कनेक्टेड कैरेक्टर्स लाइक वेनम, मॉर्बियस या लेटेस्ट में क्रावेन द हंटर को हैंडल करने का तरीका काफी ज्यादा डिस्कशन और डिबेट का सब्जेक्ट बन चुका है। वेनम को छोड़कर इनकी स्पाइडरमैन यूनिवर्स में कोई दूसरी सक्सेसफुल फ्रेंचाइज सेटअप नहीं हो पाई है। एंड वेनम 1 के बाद भली वेनम की मूवीज का कलेक्शन हो रहा है, लेकिन वो इम्पैक्ट रेप्लिकेट अभी तक नहीं हुई है, जो कि सोनी के लिए, स्पाइडरमैन के लिए एंड स्पेशली एमसीयू के लिए काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। जैसे कि स्पाइडरमैन की राइट्स की मिल्किंग करना और एमसीयू के सक्सेस की वेव को राइड करना। फॉर एग्जांपल, जब बड़े शिप समुद्र में चलते हैं तो उनके आगे कुछ वेव्स क्रिएट होते हैं, जिसका यूज अक्सर डॉल्फिन किया करती हैं इजीली बिना ताकत लगाए ट्रैवल करने के लिए। सेम वे में एमसीयू में स्पाइडरमैन के सक्सेस के वेव को सोनी वाले राइड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी बिना एफर्ट लगाए। अब ऑब्वियस है कि भाई इफ आप स्पाइडरमैन को यूज नहीं कर सकते तो पैसे कमाने के लिए उसके विलेंस को यूज कर रहे हो, वो भी उनको एंटी हीरो बना रहे हो। एंड इसी पैसे कमाने की मोटिव के साथ सोनी ने स्पाइडरमैन यूनिवर्स के विलेंस जैसे कि वेनम, मॉर्बियस और क्रावेन द हंटर पर फोकस करके अपने यूनिवर्स को एक्सपैंड किया है। देखो, मेरा मानना है कि इस अप्रोच से स्पाइडरमैन का कैरेक्टर डाइल्यूट हो रहा है, क्योंकि फोकस पीटर पार्कर और उसकी क्लासिक स्टोरी लाइन से हटकर विलेंस पर आ रही है, विलेंस पर शिफ्ट हो रही है। और इन विलेंस पर ज्यादा ध्यान देने से सोनी का एक फ्रैगमेंटेड यूनिवर्स क्रिएट हो चुका है, जिसका एमसीयू से तो कोई कनेक्शन नहीं है। फिर भी एमसीयू के इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स को बिना इंपैक्ट किए भी ये प्रोजेक्ट्स इनडायरेक्ट इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि भाई यहाँ हमें टॉप क्लास वेल अप्रिशिएटेड मूवीज मिल रही हैं, वैसा होता तो ये वीडियो बनती ही नहीं। वेनम 1 के बाद कोई भी मूवी वैसा अप्रिशिएशन क्रिएट नहीं कर पाई है। एंड ओवरऑल इन फिल्म्स का रिसेप्शन मिक्स टू नेगेटिव ही रहा है। जैसे कि वेनम 2 और मॉर्बियस को क्रिटिसिज्म मिला उनकी बैड स्टोरी लाइन एंड कैरेक्टर हैंडलिंग के लिए, एंड ऊपर से मैडम वेब को भाई क्रिटिसिज्म सीधा सीधा मिला कि ये मूवी नहीं, सिंपिंग के लिए बनाई हुई मूवी है। जहां कुछ व्यूअर्स को लगता है कि ये फिल्म्स जो हैं वो अंडर डेवलप्ड हैं, ये उनके कॉमिक बुक ओरिजिन से अलग हैं। बेसिकली बिना स्पाइडरमैन के प्रेजेंस के दीज स्टोरीज, दीज मूवीज डजंट मेक मच सेंस। ऊपर से कॉमिक बुक में प्रॉपर विलेंस को उठाकर उन्हें एंटी हीरो बनाकर ये और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती जा रही है। एंड इनडायरेक्टली मल्टीपल घटिया मूवीज लाइक मॉर्बियस एंड मैडम वेब बनाकर मार्वल का नाम ही खराब हो रहा है, क्योंकि मेरे जैसे, आप जैसे फैंस को पता है कि सोनी का यूनिवर्स और एमसीयू बिल्कुल अलग अलग हैं, बट एक कैजुअल व्यूअर के लिए भाई दोनों ही मार्वल की मूवीज हैं। एंड सोनी वाले कभी वल्चर को मॉर्बियस में दिखा के, कभी नो वे होम में वेनम को दिखा के ये जो कंफ्यूजन है और बढ़ा ही देते हैं। अब देखो, यहाँ पर मैंने एमसीयू पर सोनी का इनडायरेक्ट इंपैक्ट की बात की है, तो चलो इस पे और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जहां पर सबसे पहले जो मेजर इंपैक्ट है वो है रिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ कैरेक्टर्स का। ये बात रिसेंटली ही एक रिपोर्ट में रिवील हुई थी, जहां अगर सोनी किसी विलेन को जैसे कि क्रावेन द हंटर को अपने मूवी में पहले यूज कर लेता है तो एमसीयू उस कैरेक्टर को अपनी स्टोरी टेलिंग में शामिल नहीं कर सकता, यूज नहीं कर सकता, या इवन अपना कोई वर्जन भी नहीं दिखा सकता। इससे मार्वल स्टूडियोज के क्रिएटिव ऑप्शंस लिमिट हो जाते हैं और इंटरकनेक्टेड प्लॉट्स डेवलप करना मुश्किल हो जाता है। ऊपर से एक अलग सा प्रेशर भी आता है भाई दोनों ही स्टूडियोज में कि कौन पहले कितने कैरेक्टर्स को अपने यूनिवर्स में दिखा सकता है, जिससे कि वो कैरेक्टर उनके लिए सिक्योर हो जाए। और इस प्रेशर में होती है हड़बड़ी, और हमें मिलता है मॉर्बियस जैसा डिजास्टर कि भाई स्क्रीन प्ले, स्टोरी, वीएफएक्स पे क्यों ही ध्यान देना है, जल्दी से इस कैरेक्टर पे मूवी रिलीज करके इसे अपना बना लेते हैं। एंड इवन मान लो कि ये जो रिपोर्ट है वो सही नहीं है, ऐसा सिचुएशन नहीं है, फिर भी एक डिसजॉइंट नैरेटिव का प्रॉब्लम तो होगा ही। एमसीयू इंटरकनेक्टेड स्टोरी टेलिंग पर डिपेंड करती है, जहां एक फिल्म के कैरेक्टर्स और इवेंट्स दूसरी फिल्म्स को इंपैक्ट करते हैं। जब सोनी का स्पाइडरमैन यूनिवर्स एमसीयू से अलग है तो स्टोरी में इनकंसिस्टेंसीज या गैप्स क्रिएट हो सकती हैं। मानो वेनम को दोनों ही स्टूडियो यूज कर सकती है, तो सोनी उसे अलग वे में यूज करेगा एंड एमसीयू अलग वे में, जिससे कि कितना कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑडियंस के बीच कितना कंफ्यूजन होगा आप समझ ही सकते हो। एंड थर्ड सिनेरियो, मान लो कि जैसा अभी चल रहा है वैसा ही चलता रहे, सोनी वाले अपने अलग विलेंस पे मूवी बनाते रहे और एमसीयू वाले स्पाइडरमैन के अराउंड, देन अगेन फैंस को कंफ्यूजन होगा ही। ये दोनों स्टूडियो का डिवीजन ओवरऑल स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज के इंपैक्ट को कम कर सकता है और क्रॉसओवर इवेंट्स या कैरेक्टर डेवलपमेंट्स को बहुत ही ज्यादा वीक, एंड ऊपर से क्रिएटिव लिमिटेशन तो होना ही है। मार्वल स्टूडियोज को क्रिएटिव फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा अगर सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स किसी कैरेक्टर को डेवलप करता है जो एमसीयू के
विजन से अलाइन नहीं करते हैं। इससे कोलैबोरेटिव स्टोरी टेलिंग और शेयर्ड यूनिवर्स का पोटेंशियल लिमिटेड हो जाता है, जो कि अल्टीमेटली एमसीयू के नैरेटिव के रिचनेस और डेप्थ को अफेक्ट करेगा ही। एंड सिमिलर वे में सोनी के ओवरऑल स्पाइडरमैन के राइट्स के वैल्यू को भी गिराता ही जाएगा। अब ये तो हो गया कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों को ही एक बहुत ही अच्छा कोलैबोरेटिव डील करना होगा। अभी के डील के अकॉर्डिंग मार्वल स्टूडियोज के लाइव एक्शन में स्पाइडरमैन को यूज करा जा सकता है एंड एज पर डिमांड सोनी के चाहने पर अगर वो लोग चाहें तो कोई भी विलन्स को वो लेंड कर सकते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग ये जो डील है वो एक बेटर एंड कोलैबोरेटिव वे में हो सकती है, जैसे मार्वल एंड नेटफ्लिक्स के बीच हुई थी, जहां एमसीयू जैसा चल रहा है चलने दो, बट पैरेलली स्पाइडरमैन से रिलेटेड स्टोरीज सोनी भी बना पाए, ऑब्वियसली मार्वल के क्रिएटिव टीम के इनपुट के साथ, जिससे कि कैरेक्टर्स और प्लॉट्स दोनों सोनी और मार्वल के फिल्म्स में कंसिस्टेंट रहें। देन मल्टीपल स्पाइडरमैन से रिलेटेड मूवीज के रिलीज को स्लो डाउन करके हाई क्वालिटी स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टर डेवलपमेंट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए। दोनों ही स्टूडियोज का फोकस कोलैबोरेटिव वे में बिना सेल्फिश हुए ऐसे मूवीज डिलीवर करने पे होना चाहिए जो कि इम्पैक्टफुल और मेमोरेबल हो। एमसीयू इस सीन में सोनी से 100 स्टेप्स आगे है, स्पेशली लाइव एक्शन में, जहां नो वे होम के साथ उसने ऐसा एक मेमोरेबल मोमेंट दे दिया है। हाँ, एनिमेटेड यूनिवर्स में स्पाइडर वर्स के साथ सोनी वालों ने भी अपने आप को प्रूव ऑलरेडी कर दिया है। एंड इन द एंड मेरे अकॉर्डिंग सबसे मेजर स्टेप जो होगा वो है सोनी और मार्वल के स्पाइडरमैन यूनिवर्सेस के बीच एक यूनिफाइड कंटिन्यूटी को एस्टैब्लिश करना, जिससे कि कंफ्यूजन दूर होगा। इससे ये इंश्योरिटी हो जाएगी कि इन कैरेक्टर्स को ऐसे यूज किया जाए जो दोनों ही फ्रेंचाइज के लिए बेनिफिशियल हो। एक क्लियर कोलैबोरेटिव डील होनी चाहिए ताकि कंसिस्टेंट स्टोरी लाइन मेंटेन हो। आई फील कि मार्वल के करंट सिनेरियो को देखते हुए उन्हें सबसे ज्यादा नीड स्पाइडरमैन के कैरेक्टर की राइट्स की है। अब चाहे वो इस राइट को खरीद लें या फिर एक प्रॉपर डील करें, भाई आखिर मार्वल स्टूडियोज की तरफ से एक प्रॉपर लाइव एक्शन स्पाइडर वर्स फिल्म कौन ही नहीं देखना चाहेगा। आप इस पूरी स्पाइडरमैन मिल्किंग सिचुएशन पे क्या थॉट रखते हो कमेंट में जरूर शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। स्पाइडरमैन की पूरी सिनेमैटिक हिस्ट्री जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड स्पाइडरमैन 4 कैसे एक मल्टीवर्सल मूवी हो सकती है इसके बारे में जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।